आज के कार्यक्रम के आकर्षण बिंदु कक्षा 12 के होनहार छात्र एवं विद्यालय का गौरवमय स्टाफ और विद्यालय के प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का आपका कार्यक्रम जितने तारीफ की जाए शायद उतनी कम है। आपके सीनियर कक्षा 12 के छात्र और छात्राएं जिन्होंने अपने जीवन की शिक्षा की एक पीढ़ी पार कर ली है और दूसरा कदम अपने जीवन में शिक्षा का रखने वाले हैं, उससे पूर्व विधिवत इनको आज स्कूली शिक्षा से अपन विदाई देके इनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और जो इन्होंने अपने स्कूली जीवन में जो कुछ प्राप्त किया है, हालांकि एक विद्यार्थी अपने जीवन में 90% शिक्षा स्कूली जीवन में प्राप्त कर लेता है। जितना ज्ञान होता है उसका 90% आप प्राप्त कर चुके हैं। इसी ज्ञान के आधार पर आप अपने जीवन में बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होंगे, अनेक प्रकार की लिखित परीक्षाओं में शामिल होंगे, लेकिन इस ज्ञान को आपको मैनेज करके रखना है। किसी भी बड़ी परीक्षा में आप जाओगे तो यही बिंदु, यही टॉपिक, यही चैप्टर आप फेस करोगे। ऐसी कोई अलग चीज नहीं है जो आपने अब तक में पढ़ी हो। वही मैथ्स, वही हिंदी, वही गणित, विज्ञान, जनरल नॉलेज, सब कुछ वही घूमता रहेगा। जिस विद्यार्थी ने 12 वर्ष की तपस्या में उन बिंदुओं को अच्छे ढंग से समझ के तैयार किया है तो परीक्षा के दिन उनको जरूर एहसास होगा कि मैंने ये बिंदु कक्षा 6 में पढ़ा था। हमारे अचेतन मन में बहुत सारा ज्ञान संग्रहित रहता है और अचेतन मन में जो ज्ञान रहता है वह कब अपने माइंड में आता है, जब अपना ध्यान 100% उस बिंदु पर हो। तो आपके सॉफ्टवेयर में हमने इतना ज्ञान कूट कर भर दिया है आपके माइंड में कि आप कितनी भी बड़ी मंजिल प्राप्त कर सकते हो। कक्षा 12 तक सरकारें जो सिलेबस बनाती हैं वो बहुत सोच समझ कर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। एक विद्यार्थी का 90% ज्ञान इनसे कंप्लीट हो जाए। और बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें भी स्पष्ट लिखा होता है कि आपकी परीक्षा में सीनियर सेकेंडरी स्तर का लगभग 90% एग्जाम है, उनमें तो सीनियर सेकेंडरी लेवल का ही पाठ्यक्रम आता है, उससे ऊपर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और बड़ी परीक्षाएं हैं उनमें भी वेटेज ज्यादातर 10+2 तक का ही होता है। तो आज से एक बात तो यह तय करनी है कि अपन ने दुनिया में 90% शिक्षा प्राप्त कर ली अपने जीवन में। उस शिक्षा से अपन को पौधा तैयार कर लिया है, लेकिन उस पर फल खिलाना है, उस पर फल तैयार करना है, उस पौधे को व्यवस्थित रखना है जो आपने 12 वर्ष की अथक परिश्रम से आपने जिसको तैयार किया है। और मेहनत रूपी खाद बीज डालकर आपने इतना बड़ा वटवृक्ष तैयार कर दिया है जिसकी छांव के तले न जाने कितने लोगों को आपके ज्ञान से फायदा मिलने वाला है। ये तो भविष्य के गर्व की बात है। दूसरी बात, इंसान के जीवन में स्कूली विद्यालय जीवन और उच्च शिक्षा, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। अपन कक्षा 12 तक माता पिता की निगरानी में अध्ययन करते हैं। एक विद्यालय का एक समय सारणी निर्धारित होती है, 10 से 4, 7 से 12,
यानी अपन एक अभ्यस्त होते हैं इस शिक्षा के, और किसी न किसी की निगरानी में अपने प्रत्येक कार्य करते हैं। अपनी खुद की स्वयं में निर्णय लेने की क्षमताएं कम होती हैं। उच्च अध्ययन में क्या होगा, अनेक सारे निर्णय आपको स्वयं को लेने होंगे। मित्र बनाने के लिए आपको खुद निर्णय लेने होंगे। जीवन में क्या करना है ये भी आपको खुद को निर्णय लेने होंगे। अब आपके 3-4 जो आपके इनेमी दुश्मन हैं वो बाहर नजर आएंगे आपको, और वो सबसे पहले अटैक करेंगे। आपको उन 4 दुश्मनों से लड़ाई करनी है और उनको हराना है, क्योंकि अब तक तो वो आपके पास नहीं आते थे वो दुश्मन। स्कूल का उन दुश्मनों का कोई मेल जोल नहीं है। आज के युग में सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा मोबाइल। मोबाइल इतना बड़ा दुश्मन हो गया एक इंसान का कि वो पल भर में उनको बर्बाद कर देता है। अपन देखते हैं सोशल मीडिया के डिसएडवांटेज सबसे ज्यादा है। एडवांटेज हैं लेकिन वहां तक अपन पहुंच नहीं सकते। तो अब आपके जीवन के 4 या 5 वर्ष आपके जीवन की रेखा तय करने वाले हैं कि आप क्या बनोगे। सर्वप्रथम तो आपको यही निर्णय लेना है कि मुझे जीवन में क्या बनना है। सर्वप्रथम यही निर्णय लेना है कि मैंने 10+2 कर ली, अब मुझे क्या करना है। मैं टीचर बनूंगा या मैं कांस्टेबल बनूंगा, पटवारी बनूंगा, ग्राम सेवक बनूंगा। अपनी जो अंदर की हार्दिक इच्छा है उसी के अनुरूप कार्य करना है। माता पिता कहें, कोई मित्र कहे, वो बाद की बातें हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो अंदर की आवाज है कि नहीं मैं तो कांस्टेबल बनूंगा, पुलिस बनूंगा, सिपाही बनूंगा और गृह विभाग में अपनी सेवा दूंगा। किसी की आंतरिक इच्छा, हार्दिक इच्छा यह है कि मुझे तो अध्यापक बनकर मेरे समाज को शिक्षित करना है और समाज की कुरीतियों को मिटाना है। तो मैं तो एक शिक्षक बनना चाहता हूँ, तो उसको उसी अनुरूप तैयारी करनी है। एक ऐसा समय आएगा अब आपके जीवन की पूरी कुंडली निर्धारित करेगा, क्योंकि आपने अब तय कर लिया और 4 साल के बाद आप अपना एम, अपना लक्ष्य चेंज करना चाहेंगे तो असंभव होगा। जीवन किस तरफ ले जाना है आपके पास ये 3, 4, 5 महीने होंगे। जब तक आपका परिणाम आ जाए तब तक आपके पास भरपूर समय होगा। उसी के अनुरूप उत्तरोत्तर आगे बढ़ना है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने तय कर लिया कि मुझे मेरे जीवन में एक शिक्षक बनकर, एक सिपाही बनकर, एक डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, कुछ भी बनकर सेवा देनी है। इस देश के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। उस लक्ष्य पर आप कार्य योजना बनाएंगे। कार्य योजना में सर्वप्रथम आपको सोशल मीडिया का त्याग करना है। सोशल मीडिया में थोड़े कुछ यदि फायदे हैं वहां तक अपन पहुंचेंगे नहीं। कई विद्यार्थी मैंने ऐसे देखे हैं जो RS IS बनते हैं ना, उनके मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इंस्टॉल ही नहीं होते। एंड्रॉइड मोबाइल देखो आज भी मना करने के बावजूद भी आप उनको ले आएंगे। और अक्सर पीछे गवर्नमेंट ने भी लड़कियों को मोबाइल बांटे थे, तो उनका गवर्नमेंट का यही इंटेंशन था कि ग्रामीण क्षेत्र की दूर दराज की जो बालिकाएं हैं वो कोचिंग नहीं ले सकती, बड़ी बड़ी सिटी में नहीं जा सकती, इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनको घर बैठे ही बड़े शहरों जैसी सुविधाएं दे दी जाए। इस उद्देश्य के आधार पर मोबाइल बांटे गए, नहीं कि उनको व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक इंस्टॉल करने के लिए। तो आपके पास जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि मोबाइल हो तभी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि होगा तो मोबाइल में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी चाइनीज ऐप है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है,
उन किसी को इंस्टॉल नहीं करना है। मैंने पीछे एक एग्जाम की तैयारी की, सभी को अनइंस्टॉल कर दिया, सभी को हटा दिया 2 महीने के लिए। फेसबुक, व्हाट्सएप पे, ये व्हाट्सएप तो नहीं हटाया क्योंकि हमारी थोड़ी रिक्वायरमेंट है इसलिए, लेकिन आप के लिए वो संभव है। एक तो इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि मोबाइल में कई प्रकार के दुष्प्रभाव होंगे, आप उनसे अलग दिशा में जा सकते हैं और इस प्रकार के संगठनों से आप संपर्क में आ सकते हैं जो कि समाज को गलत दिशा में ले जाते हैं। आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में एक ट्रेंड रहता है, आपकी भी धारणा होगी कि कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है। किसने चलाई है ट्रेंड? उन लोगों ने चलाई जिनको पढ़ना नहीं है। कौन कहता है क्लासें नहीं होती है? रेगुलर क्लासें होती हैं कॉलेज में। कॉलेज में एडमिशन लेते हो, रेगुलर क्लास लो, एक भी कक्षा मिस नहीं करनी। वहां आपको कोई कहने वाला नहीं होगा कि आज क्लास में क्यों नहीं आया, आज तेरी एब्सेंट लग गई। अपना स्वयं का निर्णय होगा कि मुझे कक्षाएं लेनी है। अरे आज की क्या बात, 10 वर्ष पहले हमने कॉलेज की थी, परमानेंट क्लास आती थी, हमारी परमानेंट कक्षाएं आती थी, पूरा कालांश आता था, नोट्स बनवाए जाते थे। तो आज क्यों नहीं होगा? आज तो डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। 10 वर्ष पूर्व इतनी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी आज है। तो आप चाहे निजी महाविद्यालय में प्रवेश लो, चाहे गवर्नमेंट में आपका एडमिशन हो जाता है, कहीं भी जाओ वहां पर प्रोफेसर होंगे, रेगुलर क्लासें लेनी है। दूसरी बात, कॉलेज में 3 वर्ष